Hello everyone, so our question is how many triplets x, y, z satisfy the equation x plus y plus z is equal to 6 where x, y and z are natural numbers. So स्टूडेंट ये क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2019 का पीवाईक्यू है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि x, y, z ये क्या है, नेचुरल नंबर्स है और एक आपको इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। तो ऐसी कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो यानी कि यहाँ पे x, y और z की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे कि 6 क्या बन सकता है, एक तो ये बन सकता है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 ये 6 बन सकता है, यानी कि ये 3 नंबर्स है 1 2 3, इनका सम जो है 6 हो सकता है। या फिर ये हो सकता है 1 प्लस 1 प्लस 4 ये भी 6 हो सकता है, या फिर 2 प्लस 2 प्लस 2 ये 6 हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 1 2 3 एक तो ये ट्रिपलेट हो सकता है, 1 1 और 4 एक ये ट्रिपलेट हो सकता है, 2 2 और 2 एक ये ट्रिपलेट हो सकता है, यानी इन तीनों का सम भी 6 है, इन तीनों का सम भी 6 है, इन तीनों का सम भी 6 है। तो 3 वैल्यूज़, ये 3 तरह के पेयर पॉसिबल हो सकते हैं, इनके अलावा और पेयर पॉसिबल नहीं होंगे, ये 3 पेयर पॉसिबल हो सकते हैं। बट यहाँ पे अब आपको सिर्फ पेयर नहीं पूछा, आपको ये पूछा कि x, y और z की कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है ये ट्रिपलेट की। तो यहाँ पे हम इनको x, y और z की जो पर्टिकुलर वैल्यू होगी वो इनको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि हो सकता है ये 1 2 3 यानी x, y और z की जो वैल्यू है वो x की 1 हो, y की 2 हो, 3 की z हो। तो दूसरे केस में ये भी तो हो सकता है ना कि x की 2 हो जाए, y की 3 हो जाए, z की 1 हो जाए, तो यानी कि इनको चेंज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये पेयर तो एक है बट इसकी डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकती है। तो अरेंजमेंट कितनी होगी, 3 नंबर्स को कितने वे से अरेंज किया जा सकता है, तो ये 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, यानी कि 6 अरेंजमेंट बन सकती है। इसी तरह से अगर हम इसकी अरेंजमेंट देखें तो ये 3 नंबर्स है, 3 नंबर को कितने वे से अरेंज किया जा सकता है, 3 फैक्टोरियल से। बट यहाँ पे 2 जो डिजिट है, 2 नंबर जो है वो सिमिलर है, सेम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो ये 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ से 3 पॉसिबल वैल्यूज़ ये आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे ये क्या है, 3 नंबर्स हैं, इनको कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल से, लेकिन ये तीनों ही सिमिलर है तो इसलिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक ही वे आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वे जो है अरेंजमेंट के वो कितने हो जाएंगे आपके, 6 प्लस 3 प्लस 1 यानी कि 10 अरेंजमेंट बन रही है। इसका मतलब 10 वैल्यूज़ पॉसिबल हो सकती है x, y, z की, 10 ट्रिपलेट्स पॉसिबल हो सकते हैं जो इस तरह के हैं, x प्लस वाई प्लस जेड को सेटिस्फाई करे, इज इक्वल टू 6 के इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ओके, सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब बच्चों ऐसे क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, अगर मान लिया आपको ऐसे क्वेश्चन में अगर ऑप्शन में 3 दिया होता तो आपका आंसर 3 हो जाता, क्योंकि ये 3 वैल्यूज़ पॉसिबल हो रही है। लेकिन यहाँ पे इसीलिए ऑप्शन में नहीं दिया गया 3, क्योंकि यहाँ पे इनकी अरेंजमेंट पे भी बात की गई है। ओके, कई बार क्या होता है कि यूपीएससी इन चीज़ों को मेंशन नहीं करता, बट वहाँ पे आपको प्रेफरेंस देनी होती है कि क्या ज़्यादा बेटर रहेगा, कौन सा आंसर ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे देखो 3 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 3 ट्रिपलेट पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे अरेंजमेंट अलग अलग हो सकती है, इसीलिए x, y और z दिया है यहाँ पे। अगर ये x, y, z ना दे के सिंपल लिखा होता कितने ट्रिपलेट्स पॉसिबल है तो हमारा आंसर 3 आता, बट यहाँ पे x, y और z 3 वेरिएबल दे दिया अलग अलग, तो इनकी वैल्यू यहाँ पे हो सकता है x की वैल्यू 1 है तो दूसरे ट्रिपलेट में x की वैल्यू 2 हो सकती है, y की वैल्यू 1 हो सकती है, तो ये चेंज भी हो सकता है ना। तो इसलिए टोटल अरेंजमेंट देखनी पड़ेगी जो कि आपकी 10 होगी। ओके स्टूडेंट, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।